हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है ना, हम पढ़ रहे थे और इसमें एक अहम टॉपिक है जो ये है कि रेमेडी फॉर जजमेंट ऑर्डर डिग्री ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड। यानी अगर अदालत कोई ऐसा फैसला देती है और आपको लगता है कि ये अदालत ने जो फैसला दिया है ये फ्रॉड के ज़रिए दिया है, इसमें दो नंबरी की गई है, इसमें चीटिंग की गई है, इसमें अगली पार्टी ने जो है ना अदालत को गुमराह किया है, उसको सही चीज़ें नहीं बताई, सही एविडेंस नहीं बताई, चीज़ें छुपाई हैं और अदालत ने ये जो फैसला दिया है ये सही नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें गलत हैं, ये फ्रॉड के ज़रिए लिया किया गया है, इसमें धोखेबाजी की गई है, इसमें दो नंबरी की गई है। तो इस हवाले से आपके पास कुछ रेमेडीज़ हैं, यानी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यूटिलाइज करके उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत अहम है। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसी टाइटल के साथ आता है कि अगर कोई जजमेंट ऑर्डर या डिक्री जो है ना वो फ्रॉड के जरिए ली गई है या मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए हासिल की गई है, तो उसके बाद फिर जो अगली पार्टी होती है, जो मुतासर पार्टी होती है, उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है जी। सो ये टॉपिक है, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो भाई देखें, इंट्रोडक्शन में यही बात की गई है जो मैंने आपको अभी बताई है कि अगर एक एग्रीव्ड पार्टी है, उसके खिलाफ एक अदालत ने फैसला दिया है और उसको लगता है कि यार ये अदालत ने फैसला सही नहीं दिया, इसमें दो नंबरी की गई है, इसमें अदालत जो है ना, जज जो है ना मिला हुआ है, या इसने पैसे खाए हैं, या ये फ्रॉड के जरिए फैसला दिया गया है, इसमें चीज़ों को छुपाया गया है। ठीक है ना, इसमें अदालत को भी कुछ गलत होता है ना, बाज़ औक़ात अगली पार्टी बहुत तेज़ होती है, वो जज को ही ऐसा गलत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, या वकील जो है ना दूसरी पार्टी का वो सही तरह चीज़ें नहीं बताता या छुपाता है, तो अदालत एक फैसला देती है, अब वो फैसला आपके खिलाफ आ गया, अब आप क्या करोगे? तो आप उस हवाले में आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है नहीं? सो वो ये सारी चीज़ें अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपको बताई यार, ये सारी चीज़ें जो सेक्शन 12 है ना सिविल प्रोसीजर कोड का, उसकी जो सब क्लॉज 2 है ना, 12(2), उसके अंदर लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि वेयर ए पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ ए जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। जब कोई शख्स किसी भी जजमेंट की वैलिडिटी, डिक्री या ऑर्डर को चैलेंज करता है, और किस बुनियाद के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर? ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर उसको लगता है कि यार ये जो अदालत का फैसला है ये फ्रॉड के जरिए लिया गया है, या इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन है, या इसमें जो जुरिस्डिक्शन का मामला है, यानी ये अदालत की ये जुरिस्डिक्शन थी नहीं, ये किसी और अदालत ने सुनना था, यार ये जज के पास ये फैसले सुनने का इख्तियार नहीं था, किसी और जज के पास था। इन सारी सूरत में जब आप अदालत के किसी फैसले को, या उसकी डिग्री को, या उसकी हुक्मनामे को, जो ऑर्डर होता है सिंपल, उसको जब आप चैलेंज करते हैं, ही शैल सीक हिज रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट। तो वो कैसे करेगा? वो अदालत को एक दरखास्त देगा और रिक्वेस्ट करेगा, द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट, डिग्री ऑर्डर नॉट बाय सेपरेट सूट। हाँ, ये अब इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि भाई जिस अदालत ने आपके खिलाफ एक फैसला दिया है और आपको ये लगता है कि यार ये अदालत का जो फैसला है ये फ्रॉड के ऊपर है, इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो आप उसी अदालत में एक दरख्वास्त देंगे और कहेंगे कि हुजूर आला ये आपने क्या किया है, या तो आपने जो है ना, आपको तो अगली पार्टी ने चे बना दिया है, आपने फ्रॉड के ज़रिए ये सारा फैसला दिया है, ये चीज़ें छुपाई हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन की है। तो आप उसी अदालत को दरख्वास्त देंगे, यानी उसी अदालत में जाके आपने दरख्वास्त देनी है कि भाई इस मामले को सेटल किया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखें कि ये अलग से कोई केस आपने नहीं फाइल करना। केस वही होगा, उसी केस में आपने उसी फैसले के अंदर, उसी अदालत में, उसी जज के पास आपने दरख्वास्त देनी है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। कोई अलग से सेपरेट कोई केस फाइल नहीं करना पड़ेगा आपको कि जी वो फलां केस में ये हुआ था, मैं उसके लिए एक नया केस फाइल करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपने सिर्फ दरखास्त देनी है उसी अदालत में और कहना है कि जनाब ये जो पहले फैसला आया था मेरे खिलाफ, उसमें ये चीज़ें गलत हैं, मैं इनको दुरुस्त कराना चाहता हूँ, या फला फैसला जो था ना उसमें ये जो है ना दो नंबरी की गई है, फ्रॉड है, उसमें उसमें एविडेंस सही तरह से प्रोवाइड नहीं किए गए, मतलब कुछ भी गड़बड़ है और आपको लगता है कि यार ये फैसला सही नहीं है, इसमें गड़बड़ की गई है, इसमें तो फैक्ट्स ही गलत बताए गए हैं और अगली पार्टी ने अदालत को गुमराह किया है, तो अब आप उसको दुरुस्त कराना चाहते हो। ठीक है जी। सो ये है सेक्शन 12(2) CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड। अब सबसे पहले डिक्री क्या होती है यार? देखो, जब सिविल केस के अंदर ना कोई फैसला सुनाती है ना अदालत, तो हम उसको डिक्री ही बोलते हैं। ठीक है नहीं? और डिक्री इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि उसमें यही होता है कि अगर अदालत ने कोई फैसला दिया है और वो फ्रॉड के जरिए लिया गया है, उसमें अदालत को गुमराह किया गया है, या अदालत का जज खुद मिला हुआ है उसके अंदर, या ठीक है नहीं, अदालत का कोई अमला जो है ना, जो क्लर्क है या रीडर है, वो मिला हुआ है, और मतलब सही फैसला नहीं आया। सही मतलब का मतलब है कि उसमें कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, फ्रॉड के जरिए दी गई हैं,
उसमें जो एविडेंस दिए गए हैं या उसके अंदर जो फैक्ट्स बताए गए हैं प्रॉपर्टी के, वो सारे गलत हैं। आपको लगता है कि यार इसमें तो बहुत सारी इतनी गलतियां हैं और ये तो बड़ा यानी कि फ्रॉड के ऊपर मबनी है कि फैसला, तो ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं डिक्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अब जनाब आपने आपके खिलाफ फैसला आया, लेकिन आपको लगता है कि यार इसमें दो नंबरी हुई है, तो पहले देखेंगे कौन सी गलत चीज़ें हो सकती हैं, कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं। अब आप एक अदालत की डिक्री को, फैसले को एनल करवाना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं या उसको रिवर्स करवाना चाहते हैं या उसको दुरुस्त करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा यार कौन सी इसके अंदर दो नंबरियाँ हो सकती हैं। भाई पहली जो गलत चीज़ हो सकती है वो हो सकती है फ्रॉड। अगर फ्रॉड के ज़रिए जो है ना अदालत ने कोई फ़ैसला दिया है, मिसाल के तौर पर हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, अगर एक बंदा है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड उसके फैसला आ गया था, लेकिन उसने इंटेंशनली क्या किया है, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी प्रॉपर्टी की ना वो कंसील की, वो छुपाई, वो अदालत को नहीं बताई, ठीक है, और अदालत ने एक फ़ैसला दे दिया। और आप फिर अदालत जा सकते हो कि सर इस अगले बंदे ने तो आपके साथ फ्रॉड किया है, उसने तो अपनी प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई नहीं और आपने फैसला दे डाला, ठीक है। सो एक तो ये फ्रॉड होता है कि अगली पार्टी कुछ चीज़ें छुपाता है जानबूझ के ताकि फ्रॉड किया जाए, ताकि अदालत को देखो ना। मेरा और मेरे दोस्त का फैसला अदालत में केस चला प्रॉपर्टी के ऊपर, मेरा जो अगला दोस्त है ना उसने क्या किया, प्रॉपर्टी की ज़्यादा डिटेल बताई नहीं, अदालत से छुपाई, और अदालत ने जो फैसला दिया वो मेरे खिलाफ आ गया। तो अब इसका मतलब है कि उस बंदे ने अदालत के साथ फ्रॉड किया है ना भाई। सो पहला तो ये ग्राउंड हो गया। दूसरा ग्राउंड होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें यह होता है कि अदालत ने फैसला दिया, लेकिन उस फैसले में जो चीज़ें अदालत से छुपाई गई थी वो मिस रिप्रेजेंटेशन थी, यानी उसमें उसमें फ्रॉड नहीं किया उस बंदे ने, अगली पार्टी ने। मैं दोबारा मिसाल देता हूँ एक, मेरा और मेरे दोस्त का एक मुकदमा चल रहा है अदालत के अंदर प्रॉपर्टी के रिलेटेड। अब मेरा जो दोस्त है ना वो बेचारा इतना इनोसेंट है, उससे ना कुछ चीज़ें मिस हो गई और कुछ प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन वो बता नहीं सका, यानी उसने जानबूझ के नहीं छुपाई। फ्रॉड में तो ये है ना कि आपने खुद जो है ना वो कार्रवाई डाल दी, खुद ही जो है ना अदालत को बेवकूफ़ किया और छुपाया। लेकिन ये बाज़ औक़ात होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, कि आपको जो डॉक्यूमेंट देना चाहिए था वो उसकी जगह कोई और लेके आए। एक प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं थी, आपने कागज़ों में अपने नाम पे शो कर दी। मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है, बाज़ औक़ात इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जो है ना इंसान को कन्फ्यूज़ भी करती हैं। तो अगर इस सूरत में आपने कोई ऐसी चीज़ें छुपा लीं या मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई या सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं किया, या उसमें कागज़ों में प्रॉपर्टी ए लिखा था बी लिख गया गलती से, मतलब कुछ भी इस तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर अदालत ने फैसला दिया, तो उसके बाद भी आप जनाब दरख्वास्त दे सकते हैं कि हुजूर आला ये जनाब ये मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, अगली पार्टी ने सही चीज़ें आपको नहीं बताई, उनसे गलती हो गई थी, तो ये आप दुरुस्त कर लें, और ये जो फैसला दिया ये तो आपने उस बुनियाद के ऊपर दिया है, ठीक है सी। सो दूसरा ग्राउंड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है ये चौथा ग्राउंड है वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। मिसाल के तौर पर एक अदालत है, उसने आपके खिलाफ फैसला दिया, लेकिन वो अदालत उसका इख्तियारी नहीं था, यानी वो फैमिली कोर्ट है, उसने क्या किया, कॉर्पोरेट के ऊपर, यानी कि जो प्रॉपर्टी का मामला था उसके ऊपर फैसला सुना दिया। तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि हुजूर आला ये तो आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ठीक है, आपने कैसे ये फैसला दिया है, आप तो फैमिली कोर्ट हो, आपका क्या काम है कि आप बिजनेस और ये प्रॉपर्टी के मामला के ऊपर जो है ना कार्रवाई करो और फैसले देते फिरो, ठीक है ना। तो एक ही चौथा एक ग्राउंड ये भी हो सकता है। एक और होता है कोलिजन, यानी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मिली भगत। के बाज़ औक़ात क्या होता है कि अदालत का जो अमला होता है ना, वो एक पार्टी से मिल के ना कुछ एविडेंस को आगे पीछे कर देता है। अब मिसाल के तौर पर मेरा केस चल रहा था अदालत के अंदर, ठीक है ना। मैंने जो है ना अदालत का जो क्लर्क है, जज का जो क्लर्क है, उसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और एविडेंस दिए, उसकी कॉपीज छाप दी, और मैंने कहा कि ये जज साहब को दे। लेकिन उसने क्या किया, वो जज की टेबल पे उसने वो जो कागज़ थे ना एविडेंस एक दो निकाल लिए या छुपा लिए, क्योंकि उसने अगली पार्टी से पैसे पकड़े थे। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो रीडर है, जज का जो क्लर्क है, और जो अगली पार्टी, ये आपस में मिले हुए हैं, यानी इन्होंने आपस में दो नंबरी की ये मिली भगत से उन्होंने कुछ चीज़ों को छुपाया है। लेकिन जज बेचारे को क्या पता, उसने फैसला दे दिया। तो मैं जज को कहूँगा हुजूर आला मैंने तो डॉक्यूमेंट्स दिए थे एविडेंस के, वो जज कहेगा नहीं मुझे तो कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा सर मैंने तो दिया है। फिर पता चला तो यार वो जो क्लर्क है ना उसने दो नंबरी की, उसने वो क्या किया, वो जो एविडेंस की जो कॉपी थी ना वो जज को दी नहीं, ठीक है ना। भाई जज को जो चीज़ें दी जाती हैं वो तो क्लर्क ही देता है ना उनको, ठीक है ना। आप चले जाओ और पीछे क्लर्क वो दो डॉक्यूमेंट्स निकाल ले चुपके से, फिर आप क्या करोगे। तो भाई इस तरह का भी मामला होता है। तो इस तरह का अगर फिर अदालत कोई फैसला सुनाती है तब भी आप यही कहेंगे कि हुजूर आला ये जो है ना आपका जो रीडर है जो क्लर्क है उसने ये दो नंबरी की है।
अब आप क्या चाहते हो कि ये जो फैसला आया था, जो फ्रॉड के ऊपर है, या उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन है, या उसके अंदर जुरिस्डिक्शन का मामला था, या उसमें मिली भगत की वजह से कोई एविडेंस छुपाए गए, मतलब किसी भी तरीके से जो फैसला था वो उसकी वो ना मतलब धोखेबाजी से लिया गया है, उसमें दो नंबरी की गई है, उसमें चीटिंग की गई है, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन की है। तो अब आप क्या करोगे कि अब आपके पास एक मौका है कि आप एक एप्लीकेशन दायर करोगे। अब उस एप्लीकेशन वो कौन दायर करेगा? 2 लोग कर सकते हैं। एक तो वो करेगा जो खुद पार्टी हो, मुतासिर हो, यानी मेरे खिलाफ एक अदालत ने फैसला दिया और वो फैसला जो है ना फ्रॉड के ऊपर आया था, उसमें 2 नंबरी की गई थी, अगली पार्टी ने 2 नंबरी की कुछ चीज़ें छुपाई और अदालत ने फैसला दिया। एक तो मैं खुद यानी कि एप्लीकेशन दे सकता हूँ, या मेरे बिहाफ़ पे अगर मैं मर जाता हूँ, तो मेरे बाद मेरी जो वारिस होगा, मेरा जो बेटा होगा, मेरी जो बेटी होगी, वो यानी कि एप्लीकेशन दे सकता है। यानी या तो आप दे सकते हैं या तो आपका वारिस दे सकता है। ठीक है जी? यानी कि 2 ही बंदे हैं। एक तो मैं खुद दे सकता हूँ कि जो मैं मुतासिर हूँ उस फैसले से, या मेरे बाद मेरी जो औलाद होगी वो दे सकती है। अच्छा जी, अब इसकी एक लिमिटेशन भी इन्होंने बताई है। सेक्शन 12(2) के अंदर तो नहीं बताया हुआ सीपीसी में, लेकिन हमारे पास एक और कानून होता है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट। उसका आर्टिकल है 181। उसमें कहा गया है कि भाई आप 3 साल के अंदर-अंदर ना एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर कोई फैसला आपको पसंद नहीं आया, मतलब पसंद से मुराद ये नहीं है कि या आपको लगता है कि ये फैसला फ्रॉड के ज़रिए लिया गया है, इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसमें धोखेबाजी की गई है, इसमें जज और क्लर्क और ये सारे मिले हुए थे, तो आप 3 साल के अंदर-अंदर एप्लीकेशन दायर दायर कर सकते हैं। जब 3 साल गुज़र जाएँगे तो उसके बाद आपको कानून इजाज़त नहीं देगा। फिर बात निकल गई सो निकल गई। अच्छा जी, अब रेमेडीज़ क्या अवेलेबल हैं आपके पास? एक अदालत ने फैसला दिया, उसमें वो फ्रॉड के ज़रिए दिया, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें जुरिस्डिक्शन का मामला था, उसमें कोलिजन का मामला था। तो सबसे पहले तो या तो आप ना एक दरख़्वास्त दे सकते हैं रिव्यू का, कि अदालत को कहेंगे सी काइंडली आप अपना फ़ैसला रिव्यू करें, इसमें जो चीज़ें आपने बताई हैं वो तो आप गलत बताई हैं, ठीक है? या तो रिव्यू हो सकता है, या आप उसके फ़ैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। यानी देखो, आप अलग से कोई नया केस फाइल नहीं करोगे, उसी को ही आगे चालू करोगे, कंटिन्यू करोगे, या रिव्यू फाइल करोगे, या अपील फाइल करोगे। अपील क्या होती है? अपील ये होती है कि उस फैसले को चैलेंज करना किसी बड़ी अदालत के अंदर, ठीक है? या दूसरा ये होता है कि ये एक और दरखास्त दो कि जनाब एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है कि काइंडली इस डिक्री को ना एनलमेंट किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, कि आप बताते हो कि जी इसमें ये चीज़ें गलत हैं, इसमें ये जो प्रॉपर्टी बताई गई है ये तो है ही नहीं, ये तो गलत आपने जनाब जजमेंट में लिखी है, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें आपने छुपाई हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन ही गलत दी गई है, इसमें फैक्ट्स ही गलत हैं। दूसरा, ये एक और दरखास्त भी दे सकते हो कि भाई मेरा केस दोबारा सुना जाए, री हियरिंग कर सकते हो कि सर जी इसकी री हियरिंग करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई गई और अगले पार्टी ने आपको चे बना दिया है, ठीक है जी? या प्रोविजन ऑफ रिलीफ, या तो ये हो सकता है कि अदालत फिर खुद भी चीज़ को दे सकती है। अगर अदालत को लगे कि यार वाकई मेरे से गलती होगी, अगली पार्टी ने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया, तो यार इन लोगों का तो नुकसान हो गया, अयाज साहब का तो नुकसान हो गया। आई एम सॉरी, कि लॉ एंड विज़डम वाला जो बंदा है वो तो बिल्कुल सही है यार, शरीफ बंदा है, और उससे जो है ना गलती गलती अगले बंदे ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तो फिर वो मुझे खुद ही रिलीफ भी दे सकता है, ठीक है ना? अदालत खुद भी आपको रिलीफ दे सकती है अगर उसको लग जाए कि मेरे फैसले के अंदर कुछ कमी पेशी है, कुछ चीज़ें छुपाई गई थी मेरे से, तो वो भी रिलीफ दे सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। मैं दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ बड़ा आसानी के लिए, कि यार देखो, सेक्शन 12(2) जो है ना सीपीसी का, वो ये कहता है, अगर अदालत ने एक फ़ैसला दिया है और वो जो फ़ैसला है वो फ्रॉड पर मबनी है, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन है, उसमें जुरिस्डिक्शन का मामला है, यानी उस फ़ैसले के अंदर बहुत सारी कमी पेशियाँ हैं, उसमें जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो गलत हैं, अगली पार्टी ने जज को गाइड नहीं किया, उससे चीज़ें छुपाई हैं, तो इस सूरत में आप एक एप्लीकेशन दायर करोगे अदालत में, और अदालत को कहोगे या तो मेरी री हियरिंग करें, या इस फैसले को रिव्यू करें, या इस फैसले को ख़त्म करें, या आप अपील के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है ना? तो उस सूरत में फिर ये यानी कि आपके पास एक राइट है कि आप दरख्वास्त देंगे, लेकिन आपने अलग से कोई केस फाइल नहीं करना, उसी फैसले का मुकदमे को आपने आगे कंटिन्यू या चालू रखना है, ठीक है जी? सो दोस्तों, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तो देखो आम बंदे को भी पता होना चाहिए कि यार अगर अदालत दो इसमें बाज़ वक़्त हमारे यहाँ तो ये होता ही ऐसा ही है कि अगले लोग ना फ्रॉड के ज़रिए ना अदालत को गलत चीज़ें बता के ना फ़ैसला ले आते हैं, तो फिर अगला बंदा अब क्या करे बेचारा? तो भाई उसके पास ये एक ऑप्शन मौजूद है, ठीक है? सेक्शन 12(2) के तहत, कि वो उसके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, वो एप्लीकेशन देगा, तो उसका मामला अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा और सही हो जाएगा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।